आइलैंड बायोजियोग्राफी, इट इज़ लाइक पार्टी। तो पार्टी में क्या है कि आइलैंड है, आइलैंड पे किसको इनवाइट किया जाएगा, ऑल्दो आइलैंड पे जिनको भी इनवाइट किया जा रहा है थोड़ा सा डर है उसका इसका, बट दैट डजंट मैटर क्योंकि इस पार्टी में, इस आइलैंड बायोजियोग्राफी में, इट्स अ सेफ वन। सो हु गेट्स इनवाइटेड टू द पार्टी एंड हु स्टेज होम, दैट मीन्स टू द मेनलैंड, दैट्स द होल थिंग। तो अब इस थ्योरी को दिया किसने था, इसको दिया था मैकआर्थर और विल्सन ने। मैकआर्थर और विल्सन ने इस थ्योरी को दिया था। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी। जैसे एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं होती, लाइक वीआईपी सेक्शन, एक्सक्लूसिव थिंग्स लाइक शनेल सूट और लाइक गुड गुची परफ्यूम और इस तरीके की चीज़ें, तो एक्सक्लूसिव, सो लाइक लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी। So what do we call it as? Island biogeography is called as is like the law of exclusivity, but it is given by MacArthur and Wilson. तो अब इसमें होगा क्या कि लाइक वाई कुछ आइलैंड्स तो क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं कुछ ऐसी स्पीशीज से, जैसे लाइक बहुत रेयर स्पीशीज हैं, बहुत सुंदर, बहुत सैम्पल सेल टाइप स्पीशीज हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी सी हैं। और कुछ भी क्या होती है लाइक हाँ ठीक है पुराने सीजन के बेकार से कपड़े हैं उस टाइप की होती हैं ये वाली कुछ कुछ आइलैंड्स। तो व्हाई इज दैट, ये फ़र्क कैसे आ रहा है? लाइक आई नो फास्ट फैशन में फ़र्क आ जाता है, बट लाइक व्हाई इज द difference visible here on the islands on the biogeography? सो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द टू फोर्सेस जो कि कंट्रोल दिखा रही हैं हमारे किसी भी आइलैंड पे। कंट्रोल एज इन व्हाट इज द पर्टिकुलर फोर्स दैट इज शोइंग यू द एग्जैक्ट कंट्रोल ओवर द आइलैंड। व्हाट आर दीज टू फोर्सेस? इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन नहीं, इमिग्रेशन और एक्सटेंशन। मतलब पहला तो ये कि मेन लैंड से इस पार्टी के अंदर ऐड होने के कौन आ रहा है, तो वो हो गया इमिग्रेशन। अब इसको हम लैम्डा के तरह लिखते हैं, ठीक है? तो लैम्डा हो गया इमिग्रेशन, सो इट इज़ द अराइवल फ्रॉम द मेन लैंड। तो इस पार्टी में शामिल होने के लिए अब कौन आ रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक वो नहीं होता, वो शोज होते हैं उनमें न्यू अराइवल्स होते हैं उस तरीके के। ये हो गया इमिग्रेशन। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इज लाइक स्पीशीज दैट आर ऑन द आइलैंड, वो हैं आइलैंड के ऊपर लेकिन बेचारी मर जा रही हैं। तो लाइक ऐसे समझ लो कि वो हो गया कि गेस्ट लिस्ट तो अच्छी खासी थी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एलिमिनेट हो गए। तो एक्सटिंक्शन, अब इस एक्सटिंक्शन को हम लिखेंगे म्यू से। तो लैम्डा और म्यू ये दो फोर्सेस हैं जो हमारे ओवरऑल कंट्रोल कर रही हैं पूरे आइलैंड के ऊपर, कितनी स्पीशीज हैं कैसे हैं, एक्सक्लूसिविटी को ये कंट्रोल कर रही हैं, इमिग्रेशन और एक्सटेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आना डिफिकल्ट है विच इज इमिग्रेशन, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इफ यू आर देयर हाउ विल यू सर्वाइव, सो इफ यू वोंट यू विल गेट एक्सटिंक्टेड, सो दैट इज म्यू। अब जिस भी पॉइंट पे एक्सटिंक्शन और इमिग्रेशन के रेट इक्वल हो जाते हैं, ये आइलैंड इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। इस इक्विलिब्रियम को एस से डिनोट करेंगे, तो मतलब लैम्डा इक्वल्स म्यू होगा तो वहां पर एस आ जाएगा, एस स्टेज आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी। और जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज जो भी सेम रहेंगी, अगर जितनी भी हमारी एक्चुअल स्पीशीज थी, ठीक है, तो मतलब क्या है क्योंकि एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं और नहीं भी आ रही हैं, तो सपोज कि आज एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई और आज ही एक स्पीशीज़ नहीं आ गई, तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो तो सेम ही रहे। तो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें क्या है कि जितने कैरेक्टर्स वो लोग भेजते हैं उतने कैरेक्टर्स वो नहीं ले आते हैं, तो इट इज़ लाइक एन इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ सेम रह रही हैं, अगर एक्चुअल स्पीशीज चेंज हो भी जा रही हैं तो भी, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर तो चेंज हो गए ना। यानी कि सपोज अभी बर्ड की स्पीशीज एक्सटेंट हुई और बेयर की स्पीशीज आ गई, तो एक्चुअल स्पीशीज तो चेंज हो गई लेकिन नंबर ऑफ स्पीशीज सेम रहा। इसको टर्नओवर बोलेंगे। तो इट इज़ डिफरेंट, टर्नओवर इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज डिफरेंट, बट इसको बोलते टर्नओवर है। अब यहाँ पर क्या है कि अगेन, अब हमने पहले तो कंट्रोल देख लिया कि एग्जैक्टली जो हमारी स्पीशीज़ हैं या जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। कैरेक्टर्स इन द सेंस मैं स्पीशीज़ को ले रही हूँ, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि अभी यहाँ पे हाथ तो गए बट दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। सर्टेन या दो ही रूल्स हैं अल्टीमेटली। तो पहला रूल क्या है, ये दो रूल क्यों हैं, तो ये दो रूल डिसाइड कर रहे हैं
कितनी स्पीशीज एक आइलैंड पे रह सकती हैं, होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी होगी आइलैंड की अपनी। तो उस कैपेसिटी ऑफ द आइलैंड के अकॉर्डिंग हाउ मेनी स्पीशीज कैन द आइलैंड होल्ड। बहुत सारी स्पीशीज़ को तो वो नहीं रख सकता है, बहुत कम स्पीशीज़ को रखेगा तो खैर रख तो सकता है, बट खाली खाली पड़ा रहेगा। एट मोस्ट कितनी स्पीशीज़ को वो रख सकता है। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स आ जाएंगे, डिस्टेंस का फैक्टर आ जाएगा और साइज़ का फैक्टर आ जाएगा। ऑब्वियसली कितनी बड़ी स्पीशीज़ है और फिर उसको कितना डिस्टेंस चाहिए सो दैट इट कैन सर्वाइव। तो डिस्टेंस इफेक्ट में आ जाएगा हमारा, कैसे आएगा कि जैसे नियर आइलैंड, तो जो भी आइलैंड अगर मेन लैंड के पास होगा, ठीक है, मेन लैंड के पास होगा। अब एक इस तरीके से समझो कि आपके पास अगर शादी का वेन्यू पास में है आपके घर से, तो पूरा घर जाएगा शादी में शामिल होने। लेकिन अगर थोड़ा दूर है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते लगते हैं ना। हाँ मुझे पता है कार वाले केस में नहीं होता, स्कूटर बाइक वाले केस में होता है, बट होता है। तो क्या होता है कि लोग कम होने लगते हैं कि अच्छा 2 ही जने चले जाएंगे, एक ही जना चला जाएगा। तो वाई इज़ दैट, बिकॉज वो थोड़ा दूर है। तो ऐसे ही इसमें होता है, अगर आइलैंड मेनलैंड के बहुत पास है तो क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज आ जाती है, तो इमिग्रेशन बहुत हाई हो जाता है। लेकिन अगर आइलैंड दूर है, जैसे मिडल ऑफ नोवेयर हो गया या फिर कहीं भी है ना, तो केवल वो स्पीशीज जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज होती हैं, जो लकी स्पीशीज होती है, केवल वो ही क्या होती हैं, जा पाती हैं आइलैंड तक। तो इमिग्रेशन यहाँ पर कम कम हो जाता है। तो एक एक्सक्लूसिविटी फैक्टर यहाँ पर भी आ जाता है कि लकी स्पीशीज ही पहुंची केवल, या फिर वहाँ पर सब पहुंच गई, इस तरीके से आ जाता है। दूसरा एरिया, तो लाइक एरिया इफेक्ट ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज आइलैंड है, बहुत बड़ा है, मैंशन की तरह है, बहुत सारा खाना है, बहुत सारा स्पेस है। तो क्या है कि स्पीशीज़ के बीच में हल्ला उल्ला कम होगा, स्पीशीज़ के बीच में जो है जगह होगी बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, एक्सटिंक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मर नहीं रहे, मारने मूरने वाली सिचुएशन नहीं आई है, लार्ज आइलैंड है। स्मॉल आइलैंड होगा, टाइनी स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा, तो क्या होगा, सबको भाई स्नैक्स चाहिए, सबको ये चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि स्पीशीज बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होंगी। जैसे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होंगी तो एक्सटिंक्शन रेट बढ़ जाएगी, यानी हमारी म्यू की रेट बढ़ जाएगी। तो स्मॉल आइलैंड होगी तो एक्सटिंक्शन बहुत हाई हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे दो ऐसे फैक्टर्स, दो ऐसे रूल्स जो कि इफेक्ट कर रहे हैं हमारे आइलैंड के ऊपर स्पीशीज़ के कितनी रह रही हैं। तो इमिग्रेशन को, एक्सटिंक्शंस को अल्टीमेटली ये भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन तो रेट है या फिर वो डिटरमाइन कर रही है कि फोर्स कैसी है, कंट्रोल कैसा है आइलैंड के ऊपर, और ये डिटरमाइन कर रहे हैं इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन को। अब तीसरी चीज़ आती है डायमंड मॉडल। डायमंड मॉडल क्या है, ये मैथ है। तो इसमें क्या है कि लाइक अगर हम इनको ग्राफ पे रखते हैं, तो एक ग्राफ पे जैसे हम इनको रखेंगे तो हमें 4 टाइप के आइलैंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें जैसे हमारा जो भी ग्राफ होगा, तो इसमें क्या है कि हमारा हाईएस्ट इक्विलिब्रियम को चाहिए, ऑब्वियसली मोस्ट स्पीशीज है ना, हाईएस्ट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मोस्ट स्पीशीज। तो इसका मतलब कॉम्बो जो हम लेंगे वो ऐसा लेंगे जिसमें लार्ज और नियर हो, यानी बहुत बड़ा आइलैंड हो, है ना, और नियर। तो यहाँ पर क्या है कि इमिग्रेशन और जैसे हमारा लार्ज है, तो इमिग्रेशन और हमारा एक्सटिंक्शन का रेट हमें इक्विलिब्रियम के फॉर्मेट में चाहिए, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अभी क्या है कि अब इसमें दो और चीज़ें आ गई, एक आ गया टारगेट इफेक्ट। तो अब सपोज कि लार्ज आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, तो क्या है कि बड़ा टारगेट भी है। ऐसे समझ लो कि बड़ा आइलैंड है तो दूर से चमक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये बहुत दूर भी है ना, तब भी ये जैसे माइग्रेटिंग बर्ड्स आई, माइग्रेटिंग सीड्स आई उड़ के, तो क्या है कि इनको दूर से दिख जाएगा, तो ये यहाँ पर जल्दी आराम से जा सकती हैं, तो हायर माइग्रेशन हो जाएगा। अगर सपोज हमने सेम डिस्टेंस पे पास ही में एक छोटा आइलैंड रखा और एक बड़ा आइलैंड, तो ऑब्वियस है ना कि बड़े आइलैंड पे ज़्यादा माइग्रेटिंग बर्ड्स स्पीड्स आ जाएंगी, सरफेस एरिया ज़्यादा ले रहे कंपैरेटिवली, तो ऑब्वियसली फिर रेस्क्यू इफेक्ट आ जाता है। रेस्क्यू इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे आइलैंड पे जो जो भी आइलैंड है, जो भी मेन लैंड के पास है, अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, ठीक है, और न्यू मेंबर्स आ गए उसी सेम स्पीशीज के, और जो भी हमारी पॉपुलेशन थी, तो वो क्या होगी कि वो रेस्क्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, मेन लैंड पे कोई तो चल रही है प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत दिक्कत दिक्कत चल रही है। अभी क्या हुआ, मेन लैंड पे दिक्कत चल रही थी तो एक्सटेंड हो रही थी, अभी क्या है, ये भाग के चली गई काम आइलैंड पे। अभी आइलैंड पे तो दिक्कत शुरू नहीं हुई ना, तो वहाँ पर पॉसिबल है कि वो रेस्क्यू हो जाएगी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि फार अवे कोई आइलैंड है सेम साइज़ का, तो वहाँ पर एक्सटिंक्शन जो है वो
मतलब बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो है कम जाता है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू हो जाता है। या फिर सपोज आइलैंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो स्पीशीज़, मतलब आइलैंड मेनलैंड के पास है, तो वो स्पीशीज़ क्या है कि वो सोर्स ले सकती है, मतलब एक तरीके से वो हेल्प ले सकती है मेनलैंड की। तो वो मेनलैंड पे शिफ्ट कर जाएगी या मेनलैंड से रिसोर्सेज लेने की कोशिश करेगी, तो अल्टीमेटली वो रेस्क्यू होने के उसके चांसेस बेटर होते हैं। तो इसलिए एक्सटिंक्शन रेट जो होती है वो कम होती है देन फार अवे आइलैंड। So these were the things related with island biogeography, and most importantly मैकअर्थर का और विल्सन का नाम तो याद ही रखना है बिकॉज दे वर द साइंटिस्ट। सो उनका नाम तो याद ही रखना है, मैकअर्थर का और विल्सन का। बट एक और चीज़, अगर हम इमिग्रेशन कर्व की बात कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन कर्व का मतलब ये नहीं है कि स्पीशीज आ रही है तो भाई स्ट्रेट लाइन में आएंगी, आती जा रही है आती जा रही है, ऐसा नहीं है। डाउनवर्ड कर्व भी हो सकता है। जैसे ही सपोज जैसे आइलैंड भरता जाएगा तो नए स्पीशीज़ कहाँ से आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। ना तो क्या है कि जो भी यहाँ पर हैं उनको भी जाना पड़ेगा, और प्लस नई भी नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए क्या है कि डाउनवर्ड कर्व आ जाएगा। कैसा कर्व आ जाएगा? डाउनवर्ड कर्व। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, डाउनवर्ड कर्व आ जाएगा। तो अब एक एक क्वेश्चन है कि अगर अगर आपके पास दो आइलैंड हैं सेम साइज़ के, पर आइलैंड ए 10 माइल्स अवे है, आइलैंड बी 100 माइल्स अवे है, तो टर्नओवर रेट किसका ज़्यादा होगा? फॉर एग्जाम्पल टर्नओवर रेट हमारा क्या था? टर्नओवर रेट हमारा हाईएस्ट होता है जहाँ पर एक्सटिंक्शन और इमिग्रेशन दोनों बिजी होते हैं। तो अब इस केस में टर्नओवर रेट किसका ज़्यादा होगा? और किस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे कि टारगेट इफेक्ट जो है हमारा, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक उस पर्टिकुलर उसके लिए? जैसे लार्जर आइलैंड है, लार्जर टारगेट्स हैं, बिगर टारगेट्स हैं, तो टारगेट इफेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये इम्पॉर्टेंट है।